भाभी जो 3 दिन और 3 रातों से भूखी थी, उसने घर में बची हुई आखिरी जंगली सब्जियां निकालकर छोटे देवर के स्वागत के लिए खाना बनाया। देवर ने जब भाभी को दुबली पतली और थकी हुई हालत में देखा तो उसके दिल में आदर और करुणा भर गई। उसने सोचा कि भाभी ने इन सालों में परिवार के लिए बहुत बलिदान किया होगा। उसने तय किया कि अब वह अपने मृत बड़े भाई की जगह भाभी का सहारा बनेगा और उसकी देखभाल करेगा। मगर उस समय अकाल और कठिन दौर चल रहा था। जिंदा रहना आसान नहीं था। जब वह परेशान था कि आगे कैसे जिएगा, तभी अचानक उसके भीतर एक रहस्यमय शक्ति जागी। बिना कुछ सोचे उसने भाभी के साथ एक बंधन बनाया और उसे एक वरदान मिला, अदृश्य होने की शक्ति। इस नई क्षमता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब से मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। भाभी उसकी समझदारी देखकर भावुक हो गई और बोली, तुम 3 साल सेना में रहकर वाकई बहुत बदल गए हो। उसी समय गांव का एक बदमाश अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और बोला, अकेलेपन में जीना मुश्किल होता है। अगर तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हें हर दिन खाना खिलाऊंगा। दरअसल भाभी के पति की मौत के बाद से वह बदमाश उसे लगातार तंग कर रहा था। अब जब देवर घर लौटा था, उसने ठान लिया कि अब कोई उसकी भाभी को सताएगा नहीं। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उस गुंडे को धूल चटा दी। भाभी ने राहत की सांस ली और बोली, अब तुम ही मेरे भरोसे का सहारा हो। गुंडे को भगाकर देवर ने कहा, अब हमें कुछ खाना चाहिए। उसने फिर अपनी शक्ति का उपयोग किया और इस बार उसे अद्भुत तलवार चलाने की कला का वरदान मिला। वह उत्साहित होकर जंगल में गया और एक जंगली सुअर का शिकार कर लाया। भाभी बहुत खुश हुई और बोली, इसे सुखाकर साल भर खाते रहेंगे। मगर देवर मुस्कुराया, अब बचत की जरूरत नहीं, सब तुम्हारे लिए है। उस रात वे एक ही कोने में सोए और घर में बरसों बाद शांति महसूस हुई। अगले दिन वह मांस लेकर गांव की एक विधवा औरत के पास पहुंचा ताकि उसकी मदद कर सके। उसका पति कुछ दिन पहले मर गया था और वह उसके लिए कब्र बनाने की तैयारी कर रही थी। देवर ने कहा, तुम बहुत दुबली हो गई हो, थोड़ा मांस खा लो। और तभी उसे एहसास हुआ कि यह औरत भी उसके जीवन में किसी रहस्यमय संबंध से जुड़ गई है। उसने उससे कहा, पहली नजर में ही तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मांस देना तो बस बहाना था, सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। औरत ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो वापस आया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मगर जिसने कभी प्यार नहीं पाया था, उसके दिल में अब हलचल मच गई। इधर देवर को खबर मिली कि उसकी 2 छोटी बहनों को उनके पिता बेचने वाले हैं। वह भागा और देखा कि दोनों को वेश्यालय भेजा जा रहा था। उसने पिता को रोका और गुस्से में कहा, तुम अपने ही बच्चों को बेच रहे हो।